एक कॉल, एक साजिश और एक रिकॉर्ड का बटन। हम अक्सर गुस्से में या डर कर किसी की कॉल रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये सोचकर कि ये कोर्ट में काम आएगा। लेकिन क्या आपको पता है, वही रिकॉर्डिंग जो आपको लगता है आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, वही आपको प्राइवेसी वायलेशन के जुर्म में जेल भी भेज सकता है। क्या एक चुपके से की गई कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबूत मानी जाएगी, या जज साहब इसे इलीगल कहकर कचरे के डिब्बे में डाल देंगे? आज द निरेक एकेडमी में हम खोलेंगे कानून की वो किताब मोबाइल की इस फीचर को लीगल एविडेंस बनाती है। आजकल हर दूसरे केस में, चाहे वो रिश्वत, करप्शन हो, डिवोर्स हो या ब्लैकमेलिंग, कॉल रिकॉर्डिंग सबसे बड़ा हथियार बन गई। लोग पूछते हैं, सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने जुर्म कबूला है, क्या ये काफी है? जवाब इतना सीधा नहीं। भारत में प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो सवाल ये उठता है कि सच बड़ा है या प्राइवेसी? नए कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इस उलझन को कैसे सुलझाया है, आइए देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो आपके 63 बी आईईए या अभी का जो सेक्शन है 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना गया। कॉल रिकॉर्डिंग को क्या माना गया? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना गया। यहाँ तीन बड़ी बातें समझना जरूरी है आपको। सबसे पहले सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो ये कहता है एडमिसिबिलिटी यानी ग्राह्यता। कॉल रिकॉर्डिंग एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए आपको वही सर्टिफिकेट देना होगा जो पहले 65 बी था, अब नए फॉर्मेट में हो सकता है। दूसरा, ऑथेंटिसिटी यानी असलियत है या नहीं, रिकॉर्डिंग एडिट की गई है। अगर कोर्ट को जरा भी शक हुआ कि रिकॉर्डिंग टेम्पर्ड है, काट छांट की गई है, तो वो उसे रद्द कर देगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेसी वर्सेस जस्टिस। हाई कोर्ट ने कई बार कहा है कि अगर रिकॉर्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट या जस्टिस के लिए जरूरी है, तो इलीगल तरीके से रिकॉर्ड की गई बात भी गवाह एविडेंस मानी जा सकती है, पर इसके लिए जज की परमिशन और ठोस वजह भी चाहिए। एक एग्जाम्पल से समझना, एक मिसाल देखिए। एक सरकारी अफसर ने एक कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत मांगी। कॉन्ट्रैक्टर ने चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर ली। कोर्ट में अफसर के लॉयर ने कहा, यह रिकॉर्डिंग इलीगल है क्योंकि मेरी इजाजत नहीं ली गई। लेकिन कोर्ट ने कहा, जब बात बड़े अपराध की हो तो सच्चाई की कीमत प्राइवेसी से ज्यादा होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के नए रूल के मुताबिक उस रिकॉर्डिंग की फोरेंसिक जांच हुई, आवाज मैच की गई, वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी के माध्यम से, और उस रिकॉर्डिंग के दम पर अफसर को सजा हुई। आपका मॉरल क्या है इस बात पर कि रिकॉर्डिंग काम आती है, पर तभी जब वो ओरिजिनल हो और बिना किसी लालच के रिकॉर्ड की गई हो। तो दोस्तों, कॉल रिकॉर्डिंग सबूत तो है, पर ये एक कच्ची डोर है। अगर इसे सही कानूनी प्रोसीजर यानी सेक्शन 63 BSA सर्टिफिकेट के साथ में पेश नहीं किया गया, तो ये एकदम बेकार है। कानून की ऐसी ही बारीकियों आपकी ढाल बन सकती है। अगर आप विधि के विद्यार्थी हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या गवर्नमेंट के किसी भी विधि का फॉर्म आपने भरा है, तो आपको नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हर सेक्शन की गहराई पता होनी चाहिए। नए कानून, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को डिटेल में पढ़ने के लिए और जुडिशरी एग्जाम क्रैक करने के लिए अभी ज्वाइन करें द निरेक अकेडमी। हमारे बेंच की जानकारी के लिए कोई भी सपना डिस्क्रिप्शन में साकार दिए गए करने के लिए नंबर सबसे पर कॉल जरूरी है करें, सही और हाँ, कमेंट में मैं बताएं अपने क्या बच्चे आपको को लगता है सही कि बिना कोचिंग का इजाजत बताऊंगा। रिकॉर्डिंग करना नीरज सही लॉ है? एकेडमी फॉर जुडिशियल स्टे लीगल, एक्सपर्ट स्टे इसके इन्फॉर्म, साथ और सब्सक्राइब पढ़ें उसके निरेक एलएलबी अकेडमी। आरजेएसए थैंक जेएल यू स्टेट सो जुडिशरी मच। एग्जाम्स का सपना साकार।